हो कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मैं अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ, मैं रेंडमली व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो यस गाइस, मैं अभी बस में हूँ, स्लीपर बस मिली है मुझे। कहाँ जा रही हूँ? आई एम गोइंग टू उत्तराखंड। यस गाइस, मैं जा रही हूँ दिल्ली टू उत्तराखंड। लाइक मैं बहुत दिनों से प्लान करी थी, बट पता नहीं क्या हो रहा था, कैंसिल, कभी मन नहीं कर रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था कि यार चल अगले महीने जाऊँगी, अगले महीने जाऊँगी, ऐसा ऐसा करके हो रहा था। एंड आज मेरी छुट्टी थी, गुड़ी पर्व है। आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई थिंक साउथ साइड इसे न्यू ईयर माना जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में। तो उनके लिए अगर वहाँ के कोई मेरे फ्रेंड्स हैं और जो देख रहे हैं तो उनको हैप्पी न्यू ईयर। सो यस गाइस, तो गुड़ी पर्व की हमारी छुट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अपनी छोटी बहू के घर जाऊँगी, 1-2 दिन वहाँ पे रहूँगी, सैटरडे संडे मंडे तक छुट्टियों में। एंड भैया लोगों के साथ भी मिली नहीं हूँ, कब बहुत टाइम हो गया, तो फिर मैंने सोचा था मिलेंगे एंड ऑल दैट। बट फिर अभी छुट्टी थी तो फिर मैंने बोला यार एक काम करते हैं, लेट्स गो टू उत्तराखंड। सो गाइज, उत्तराखंड में मैं पहले जा रही हूँ देहरादून। एंड ये टोटली सरप्राइज होने वाला है मेरे भाई के लिए, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, और उसको कुछ भी नहीं बताऊँगी। मैं खुद ही उसके घर चली जाऊँगी, मुझे उसका एड्रेस वगैरह सब पता है, तो मैं अपने आप ही चली जाऊँगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड। उसको कैसे फील होगा, क्योंकि वो कई दिन से बोल रहा था कि तू आ जा करके, बट फिर मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ रही अभी, तो मेरे से काम कराता है। तो फिर क्योंकि मैं अभी जब जनवरी में थी ना, तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, उसका हेल्प की थी, बट फिर मैंने उसको बोला मैं नहीं आ रही। तो पहले मैं आपको आज का सीन बताती हूँ, मैं बताती हूँ आज क्या हुआ है। एक जब मेरे को ये बस पकड़नी थी, तो बस एक्चुअली ये मिलती है साउथ एक्स से, क्योंकि एसी वगैरह वाली जो बसेज होती है ना, कश्मीरी गेट नहीं मिलती है, वो साउथ एक्स से अलग अलग जगह के इनके स्टैंड होते उधर, तो मुझे उधर आना था। सो उसके लिए मैं मेट्रो तो नहीं जा सकते, मुझे करनी पड़ती कैब ही। तो मैं कैब कर रही थी, बहुत टाइम से कोशिश करी थी, बट कैब ही नहीं हो रही है। और क्योंकि बारिश हो रही थी, और वैसे भी दिन के टाइम पे इतना हैक्टिक रहता है ना ट्रैफिक वगैरह की वजह से, और बारिश की वजह से तो डबल हो जाता है, तो हो ही नहीं थी। फिर अभी क्या करूँ, मतलब ऊबर से भी कर रही हूँ, रैपिडो से भी कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या करा, बाइक करी, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ बाइक ही आ सकती थी, ऑटो भी नहीं आया, कार भी नहीं आई। मैंने टिप भी देने की भी सोची, पर नहीं आया कोई भी। फिर मैंने बाइक करी, और गाइस बाइक में बारिश में हेलमेट पहन के अपने बैग, एक ये जो मेरा लैपटॉप वाला बैग है, एक इसको, और एक जो जिसमें लगेज वाला बैग है, उसको रख के बाइक में दिल्ली की भीगती हुई ट्रैफिक वाली सड़कों में आई हूँ भाई साहब। और কোনোদিন যাবে না ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিকাঙ্কা মন আমার পাগল হয়ে পদ্ম পাতায় বসে। मैं कह रही हूँ भाई, पर मतलब कैब हो ही नहीं रही थी, मुझे 15 मिनट लग गए थे सिर्फ कैब बुक करने में। और फिर उसकी वजह से मेरा ना पहुँचने का टाइम था, मैंने जो सेट कर रखा था कि मैं इतने में निकलूँगी, वो और एक्सटेंड हो गया। और उसकी वजह से मुझे था कि मेरी बस ना छूट जाए, और ये सब वो सब। और मुझे हो रहा था कि भाई अगर अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय उसके बाइक के, तो फिर मैंने बस भैया को सौंप दिया था, भैया आप चलाओ, और जितना तेज़ आप चला सकते हो, मतलब तेज़ नहीं, बट प्लीज़ अवॉइड करना ट्रैफिक वगैरह, और प्लीज़ ले चलो। तो पर उन्होंने मुझे टाइम से बिछा दिया था, 5 मिनट बाद मेरी बस भी आ गई थी, बट इतना ट्रैफिक था ना, बस खुद लेट थी, इस वजह से मैं खुद बच गई। तो ये तो पहले का सीन, ये तो पहले सीन हो गया। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। गाइस अब मेरी बस रुकी है खाना खाने के लिए, एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो फिर मैं भी कुछ तो ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर बोला हुआ है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट मैंने बोला है कि सैंडविच। सो लेट्स सी, सैंडविच खा के देखते हैं। वैसे मैंने पैक करने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि मैं इतने सब लोगों के सामने नहीं खा सकती, और ऊपर से मुझे खाते वक्त, अगर मैं अकेली हूँ स्पेशली, तो खाते वक्त कुछ ना कुछ देखना है, तो मैं यहाँ पे सबके सामने तो कुछ देख नहीं पाऊँगी। अपनी सीट में, कंफर्टेबल सीट में जा कर के खाऊँगी।
हाय गाइस, तो अभी यहाँ पर बस रुकी है। मैंने जैसे दिखाया था कि मैं अपने लिए कार में ही पैक करके लेकर के आ गई हूँ। एंड दिखाती हूँ, ये मेरा सैंडविच है जो मैंने पैक कर रखा है। मैंने चॉकलेट ख़रीदी है, मेरे को मीठा खाने का मन कर रहा था, तो वनीला फ्लेवर, तो वेफर वनीला फॉर एवर। गाइस आई हैव गाइस, पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, लाइट है ना, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Emotional damn it! गाइस मैं पहुँच गई हूँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? इतनी खुशी मुझे आज तक। और गाइस यहाँ पे मेरे आने की खुशी में गोमती ने बनाई। खुशी कुछ नहीं थी, ठीक है। मैं अपने खाना बना रहा था नॉर्मल, क्योंकि उस हिसाब से मैंने आटा गूंदा हुआ था। और बोल देती तो मैं नहीं बना। तो बोलती तो सरप्राइज कैसे होता। तो इससे बनाई है यहाँ पे सब्जी, और ये यहाँ पे बेल रहा है रोटी, और मुझे कह रहे तू सेक दियो। पर क्या अच्छी सब्जी बनाई हुई है, टेस्ट करके तो बताऊंगी कि टेस्ट में कैसी होगी। सो गाइस, हम लोगों ने गोमती की बनाई हुई सब्जी खा दी है, और अच्छी थी, जेन्युइनली स्वाद था उसमें। मतलब कुछ होता है ना ऐसे, इसकी मुंह पे तारीफ नहीं कर रहे हो। जल्दी पकड़ 500 काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 500 रुपए तो ऐसे मुंह पे तारीफ नहीं करी, बट ऐसे स्वाद था उसमें। मतलब इसको आ गया बनाना, और इसने रोटी भी बेल के रखी थी, तो वो भी अच्छी बनी थी, अच्छी बेली हुई थी। क्योंकि अब नहीं बचे मेरे पैसे। पैसे कहाँ से है? पैसे नहीं दूंगा। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, कल दे दियो। तो गाइस ए था खाना, ए पिटना चाह रही है, मुझे लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट नो ये मेरा इंट्रो है कि ऐसे ही है, वैसे ऐसा ही है, पर बारिश में आपका स्वागत है। जो ये एसिड रेन हो रही है उसमें आपका स्वागत है। और आपको लग रहा होगा जब एसिड रेन पड़ रही है और तुझे अक्ल है, तो तुझे किससे बोला बारिश में घूमने के लिए? मैं क्या बोलूँगा, मेरी ज़बान के आगे नहीं चलती है। मेरी चटोरी ज़बान, जिसे भूख लग गई थी गोलगप्पों की, हाँ, सिर्फ गोलगप्पों के वजह से मैं इतनी बारिश में बाहर निकली हूँ। यस गाइस, अकेली नहीं, मेरे साथ एक गुमसू भी है। इसका आज के लिए नाम मैंने, आराम से आ, हाँ अंधेरा ही होगा, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो अंधेरा तो कायम रहेगा ही। The next day. हाय गाइस, सो अभी मैं हूँ किचन में, एंड इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग। आज मेरी भी छुट्टी है, मेरे भाई की भी छुट्टी है। या आई एम स्टिल इन देहरादून। जैसे कल आपने देखा होगा, बारिश में घूमने गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है, हेयर वॉश वगैरह, बाल भी सूख गए हैं। सूख क्या होता है, सूख गए हैं। एंड अभी मैं बताती हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। सो यहाँ पे मैंने प्रेप किए हैं बन्स, इनको अच्छे से बटर एंड घी लगा करके। और यहाँ पे मेरा क्यूट सा पांडा वाला कप, ये मुझे क्रिसमस पे सीक्रेट सैंटा होता है ना, तो उसमें गिफ्ट मिला था। देखो कितना प्यारा है भाई, कितना एस्थेटिक है। ये ना बहुत हैवी है, उसको देख के तो मुझे ही नींद आ रही था, क्यूट है। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का, डोल का ना कॉफ़ी होती है, कौन सी कॉफ़ी होती है, वो उसका पेस्ट रेडी किया है। एंड इसमें अभी मैं डालूँगी कोल्ड मिल्क, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि गर्मी वाला टाइम आ गया है, तो इसीलिए। और ऐसा धूप भी अच्छी है गाइस, दिख रहा है क्या? भाई रब्बा नहीं दिख रहा, पर देखो गाइस मेरी विंडो से क्या व्यू है। एक सेकेंड, आउच, एक सेकेंड। सो गाइस मैं दिखाती हूँ मेरी विंडो से क्या ब्यूटीफुल व्यू है भाई। इस खिड़की के सामने, इस व्यू के सामने तुम खाना बनाने का मन ना करे तो कहाँ पे करे? इतना सुंदर व्यू के साथ अगर किचन हो ना, कितना सुंदर है यार, कितना सुंदर है। और मैं अभी छत में नहीं गई हूँ गाइस, अगर मतलब छत से नहीं दिखाया आप लोगों को, दिखा के आती हूँ। चलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए छत में आ गई हूँ। एंड बाहर का व्यू देखो भाई,
कितना प्यारा है, कितना क्लीन लग रहा है ना। कल की बारिश के बाद ऐसे लग रहा है सब धुल गया है और फुल ब्लू, प्यारा सा ब्लू। पता नहीं शायद दिल्ली में ना ऐसा नहीं है, तो उसके बाद ये देख के तो सुंदर ही लगता है। जबकि बीच में घर भी आ रहे हैं, पहाड़ छोटे छोटे हैं, फिर भी अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो, दिस इज़ मसूरी गाइस, दिस इज़ मसूरी। ये पूरा मसूरी है एंड सुंदर है यार, सब अच्छा लग रहा है। एंड इस साइड भी देखो, ये पूरा देहरादून सिटी। ओके ओके, कितना सुंदर व्यू है यार। ये देखो, ये पहाड़ भी है, छोटे छोटे पहाड़ एंड द सिटी फॉलोइंग। 2000 years later. और यहाँ पे आ गए हमारे अफगानी मोमोज और अफगानी चाप बाय फेमस अंगेठी। देहरादून की फेमस है ना ये शॉप। यहाँ से हमने आई थिंक मैंने बहुत बार खाए हैं और हमेशा टेस्टी होता है। तो रुको जरा, सब्र करो। गाइस हम मोमोज खा के निकल गए हैं और मैं उसको दूंगी रेटिंग 10 नहीं, 0 भी नहीं, ऐसे 4। इतने भी अच्छे नहीं थे क्योंकि पनीर मोमोज खाए हैं तो मैं तो नॉनवेज वाली हूँ ना, बट फिर भी अच्छे नहीं थे। चाप वॉज ओकेश, अंगेठी तो सबने ही सुना होगा ना, पर वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है जितने मुझे सूरी चौक के मोमोज पसंद है और गड़ी कैंट के मोमोज। वो नहीं खा सकते क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और लोगों का दिमाग भी ख़राब हो चुका है जो इतना हॉर्न मार रहे हैं। सो अभी हम निकल पड़े हैं। लेट्स सी वेयर शुड वी गो। पर आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, पर बादल लगे हुए हैं, हवा चल रही है। हम ज़ूडियो आए थे और मुझे कलेक्शन अच्छी भी लगी। गर्ल्स देहरादून के कौन सा एरिया है ये, बताऊँ कौन सा? जो पलटन से और नेहरू कॉलोनी के बीच वाला है ना, वो अगर आप लोगों को पता है तो पता होगा। यहाँ पे गर्ल्स का कलेक्शन अच्छा है पर बॉयज़ का अच्छा नहीं है, तो मेरे भाई बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं जाना, कोई और ज़ूडियो चलते हैं। अब हम दूसरे ज़ूडियो जा रहे हैं। मुझे देखने भी नहीं दिया, मुझे पसंद आया था एक, तो उसमें मेरा साइज़ नहीं था गाइस।